हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है, लेकिन इर्रेशनल हमने पढ़े थे सिंगल डिजिट वाले, √2, √3, √5, इस टाइप के जो सिंगल डिजिट वाले नंबर है रूट के अंदर, उसको हम कैसे इर्रेशनल प्रूव करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर इस रूट वाले नंबर के साथ कुछ और नंबर प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ऐसे आ जाते हैं तो हम उसको इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 √5। इसे हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो देखिए, जैसे कि आपको सिंपल रूट में बताया था वैसे इसको स्टार्ट करेंगे। लेट, सबसे पहले हम इसे रेशनल मानेंगे। लेट 3 + 2 √5 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब भी हमें इर्रेशनल प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले हम उसको रेशनल प्रूफ करेंगे और लास्ट में उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर देंगे कि वो इर्रेशनल है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी नंबर को हम रेशनल बोलेंगे तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे और साइड में हम मेंशन करेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b are co-prime integers। यहाँ तक मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि ये क्यों आया, ये क्या है। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो प्रोसेस देखते हैं। हमें इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, रीअरेंज करना है, इसको वापस से कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो रूट वाला नंबर है वो इक्वल के इस साइड रह जाए अकेला, और इसके अलावा जो भी इसके साथ में नंबर्स है जैसे 3 है, 2 है, उन सबको हमें वहां भेजना है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी तब तो इक्वेशन आप इजीली कर लेंगे, और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो थोड़े दिन बाद में मैं एक वीडियो डालूंगी जिसके अंदर हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, आप वहां से सीख लेना। फिलहाल यहाँ पे देखिए √5 के अलावा इसके साथ में दो नंबर है 3 और 2। पहले हम 3 को उस साइड भेजेंगे, जो दूर वाला नंबर होता है उसको पहले भेजते हैं। 3 यहाँ पे कैसा है, प्लस का है। 3 कैसा है, प्लस का है, प्लस का सिंबल लगाते नहीं है ना, ये प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए 2 √5 यही है, a/b यही है, बस इस 3 को उस साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में b लगेगा, a - 3b। एलसीएम वगैरह लेना आप लोग को आता होगा, आप लोग 10th क्लास में, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर आप लोग को किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता हो कि हम एलसीएम इस तरीके से एलसीएम कैसे लेते हैं। जो फैक्टर्स फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं, मतलब ये जो अपॉन में फ्रैक्शन में नंबर होते हैं उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, तो इसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से समझ लेना। तो हमारे पास में ये आ चुका है अभी तक, लेकिन हमें इधर ओनली √5 रखना है। तो √5 के साथ जो 2 है उसको भी उधर भेजेंगे। ये जो 2 है ये √5 के साथ मल्टीप्लाई में है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसे हम मल्टीप्लाई मानते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है उधर जाके डिवाइड में लग जाएगा। ये भी पहले से यहाँ पे ये एज इट इज लिखा है मैंने। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लिखना है। अब हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमने बोला कि a - 3b/2b। देखो a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। और कभी भी अगर अपन इंटीजर्स को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही आंसर आता है। यानी हमने ये b इंटीजर से 3 को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर होगा, a में से माइनस किया तो भी इंटीजर होगा, नीचे b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर होगा। कुल मिला के ऊपर ये जो a - 3b है ये भी एक इंटीजर है, नीचे जो 2b है ये भी एक इंटीजर है। और अगर दो इंटीजर को अपन ऊपर नीचे डिवाइड में लिख पा रहे हैं, मतलब ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेशनल नंबर। यानी कभी भी अपन दो इंटीजर्स का रेशियो लिख पा रहे हैं, रेशियो मतलब अपॉन में लिख पा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a - 3b/2b हमारे पास आया है ये पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a - 3b/2b is a
rational number is a rational number since, क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि a and b are integers, a and b are integers, क्योंकि a और b integers है इसलिए जो ये वाला रेशियो है ये तो रेशनल नंबर हो गया। बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि ये जो √5 है ये तो इरेशनल होता है। ये हम लास्ट क्लास में प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, वेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि अगर बीच में इक्वल लग रहा है, अगर बीच में इक्वल लग रहा है तो दोनों साइड की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ये रेशनल और ये इरेशनल, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों साइड इक्वल ही तो होगा। इधर जो होगा वो इधर होगा, ये रेशनल तो ये रेशनल, ये इरेशनल तो ये इरेशनल। पर यहाँ पे तो उल्टा आ गया। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो गलत हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज, या फिर इट इज लिख देते हैं अपन, इट इज contradiction, it is contradiction of our assumption, of our assumption। ठीक है, hence लिख सकते हैं, therefore लिख सकते हैं। hence का मतलब इसलिए, therefore का मतलब भी इसलिए। हम कोई लास्ट में सॉल्यूशन बताते हैं, hence हम कहेंगे जो क्वेश्चन हमें गिवन है यानी 3 + 2√5, इसको जो हमने रेशनल माना था ये गलत माना। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। Hence 3 + 2√5 is an irrational number। तो ये हो गया हमारा प्रूफ करने का पैटर्न और एग्जाम में लिखने का तरीका कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये सारी चीज और उसके नीचे ये वाली चीज। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सेम काम करना है, मैं इसी में कर देती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है? 1/√2 = a/b। और यहाँ ब्रैकेट में आप यही चीज लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे यही वाली चीज, जहाँ where b is not equals to 0 and a and b are co-prime integers। ये ब्रैकेट में ऐसे ये चीज यहाँ आएगी, मैं आपको सिर्फ अब समझा रही हूँ। वैसे भी जो लिखा हुआ पैटर्न है, सारी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सब लिखे हुए आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपसे समझ लीजिए। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर b इधर, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको उल्टा कर सकते हैं। देखो जो चीज़ आपको समझ आए, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। इस साइड उल्टा करूँगी तो ये इस साइड भी उल्टा होगा। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे। अगर इधर किया तो वो इधर भी होगा। या फिर अगर आपको ऐसे समझ आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया b और ये आ गया इधर। अब मुझे एक साइड केवल रूट को रखना होता है, तो ये a मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। एक साइड मुझे केवल रूट रखना है। अभी आपको बताया था कि एक साइड केवल रूट वाला नंबर होना चाहिए। a यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। यहाँ का मतलब भी वही है। देखो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे 1 से डिवाइड होकर आंसर वही आता है। इसलिए हम यहाँ पर ओनली √2 लिख सकते हैं। √2/1 या √2, वही डिवाइड करेंगे 1 से तो आना तो √2 ही है। तो दोनों तरह से बात एक ही बनती है। लिखने का पैटर्न सेम, b/a। हमें पता है b और a इंटीजर है, हमने तो बोला है शुरू में कि इंटीजर है, तो इसका मतलब जो b/a आ रहा है वो क्या है? इंटीजर है। इस वाले क्वेश्चन के लिए लिख रही हूँ अब मैं। Here b/a is a rational number since a and b are integers। a और b इंटीजर है, और किसी भी नंबर को अगर अपन a/b इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है? रेशनल होता है। लेकिन हमें पता है, बट वी नो दैट इस साइड जो √2 है ये क्या है? ये इरेशनल होता है। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में असम्पशन लिया है वो गलत है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है 1/√2, ये 1/√2 ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, लिखने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इस
इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी है, दोनों में से कोई एक चीज लिखना है, या तो ये ऐसे लिख लेना या फिर ये वाला लिख लेना। नेक्स्ट 7√5, इसको मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ, a/b। सेम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मुझे इधर रूट अकेला चाहिए, तो ये 7 इधर अपॉन में आ जाएगा। और सेम चीज जो हमने इन क्वेश्चंस में लिखी है वही हमें इस क्वेश्चन के लिए लिखनी है। इसके अलावा भी आपके पास एक क्वेश्चन और रह जाता है, वो है 6 + √2। इसको आप लोग खुद करेंगे। तो आपका आज चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर 1 की कंप्लीट नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल, सारे कंसेप्ट सब क्लियरली लिखे हुए हैं। तो इसके जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।